उधर बहराइच में मेन वर्सेस भेड़िया नॉनस्टॉप जारी है। दो सबसे खतरनाक भेड़ियों को पकड़ने के लिए लगातार कोशिश की जा रही है। जाल बिछाए जा रहे हैं, एक पूरा सेटअप रेडी किया जा रहा है, लेकिन दोनों भेड़ियों को पकड़ने वाला अभी तक का हर प्लान नाकाम हो जा रहा है। झुंड के दूसरे भेड़िए तो पकड़े गए, लेकिन ये दो सबसे खतरनाक घातक आदमखोर अब भी फरार हैं। हालांकि पिछले 24 घंटे से इन दोनों भेड़ियों ने किसी पर हमला नहीं बोला, किसी पर किसी बड़े अटैक की खबर नहीं। भेड़ियों की दरअसल एक खासियत होती है, वो सोचते हैं, समझते हैं और एक गलती को दोबारा नहीं करते। लेकिन जो भेड़ियों के झुंड को तोड़ता है उससे बदला जरूर लेते हैं। बहराइच में 6 में से 4 भेड़िए पिंजरे में हैं। 2 जो सबसे खतरनाक हैं वो अब भी फरार हैं। एक लंगड़ा भेड़िया है, वो अल्फा है, झुंड का लीडर है। दूसरा बिना दांत वाला है, वो बीटा है। दोनों की तलाश जारी है। अब तक 4 भेड़िए पकड़े गए हैं, लेकिन लंगड़ा भेड़िया और उसके साथी बीटा का सुराग नहीं मिल रहा। 24 घंटे आसमान में थर्मल ड्रोन मंडरा रहे हैं। 75 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया का चप्पा चप्पा खंगाला जा रहा है, लेकिन ना अल्फा का ना बीटा का, दोनों का कोई पता नहीं है। ये अल्फा क्या है, बीटा क्या है, पहले ये समझ लीजिए। अल्फा भेड़िया वो होता है जिसके इशारे पर झुंड चलता है, वही शिकार की स्ट्रेटजी बनाता है, झुंड का ख्याल रखता है। और ये अल्फा वुल्फ लंगड़ा है। उसके बाद बीटा होता है। बीटा दूसरे नंबर का भेड़िया होता है जो इस वक्त लंगड़ा के साथ मौजूद है। इसके दांत कम हैं, लेकिन खतरनाक ज्यादा है। लंगड़े भेड़िए के लिए अकेले शिकार करना मुश्किल है, लेकिन वो झुंड के साथ में जाता है। झुंड शिकार करता है, खाना पहले लंगड़े को मिलता है। भेड़िया फैमिली का यही नियम है। एक लंगड़ा है, एक अकेला और है, तो लंगड़ा दोनों साथ हैं। अब अगर लंगड़ा शिकार करने जाएगा नहीं और ये ग्रुप में शिकार करते हैं, एक बचा है तो ग्रुप बनेगा नहीं, तो समस्या कम भी हो सकती है। फिर भी कुछ कह नहीं सकते। बहुत शातिर हैं, खतरनाक हैं। लंगड़े टाइप के जो होते हैं, अच्छम जो होते हैं, उनको खिलाते हैं, फिर बाकी खाते हैं। तो वो नहीं जाता होगा, हमें नहीं लगता कि लंगड़ा जाता होगा शिकार करने, क्योंकि वो शिकार करने के लिए, गांव के अंदर शिकार करने के लिए मूवमेंट बहुत फास्ट होना चाहिए। दोनों भेड़िए भूखे हैं, जिंदा रहने के लिए उन्हें शिकार करना होगा, इसलिए पिंजरे लगाए गए हैं। बड़े बड़े जाल तैयार किए गए हैं। जहां जहां गांव है, बड़ा एरिया है, पानी ज्यादा है, घनी झाड़ियां हैं, वहां हिट सिग्नेचर और फुटप्रिंट ढूंढे जा रहे हैं। जैसे ही वो नजर आएंगे, इन्हीं जालों में उन्हें फंसाया जाएगा। टेम्परेचर बढ़ रहा है, ह्यूमिडिटी बढ़ रही है और गन्ने का इतना बड़ा एरिया है, उसकी वजह से लोकेट करने में दिक्कत, और कई बार ड्रोन में ओवर हीटिंग की वजह से लोकेट नहीं हो पाता है। यहाँ पे जैसे स्टाफ को जा रहे हैं तो कई इस तरीके की छोटी छोटी, जो ये घाघरा नदी का है ये एरिया, पूरा पानी जल भराव पार करके जाना पड़ता है। कई बार जो है फिर जानवर को उधर से, अगर केज लगा है वहाँ से केज यहाँ लाने में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। लेकिन तब भी कंटिन्यू इस पूरे एरिया में हमारा स्टाफ जो है लगा हुआ है, ड्रोन चल रहे हैं। और पगमार के देखने वाली टीम अलग है, जो देख रही है कि किधर जानवर गया है, किधर नहीं गया, किस तरफ जा रहा है। पूरा मोमेंट पे, पूरा हम लोग उसके जानवर के मोमेंट पे नज़र बनाए हैं। पिछले 24 घंटे में थर्मल ड्रोन ने लंगड़े भेड़िए और उसके साथी को नहीं देखा। कभी कभी हिट सिग्नेचर मिलता है, लगता है कि भेड़िए दिख गए, लेकिन सियार मिलते हैं। इस इलाके में 50 से ज्यादा सियार हैं। उनकी बॉडी का हिट सिग्नेचर भी भेड़िए से मिलता है। टीम वहां जाती है जहां जानवर देखा गया, लेकिन वहां सियार दिखते हैं। वक्त बर्बाद होता है, काम और मुश्किल हो जाता है। तो उनका पहले एरिया था, उस एरिया पे जैसे जब भी कोई भी जानवर डिस्टर्ब होता है, जाहिर सी बात है उस एरिया पे इमीडिएटली वो जानवर वापस रिटर्न नहीं करता है। थोड़ा वाटर लॉगिंग की भी समस्या वहाँ पे होनी शुरू हो गई हुई है, तो अभी उसको चेक कर रहे हैं हम, लगातार उसको प्रयासरत हैं। यहाँ जैकाल बहुत ज़्यादा हैं, जहाँ पे एक वुल्फ अगर हम देख रहे हैं तो उसके अगेंस्ट हमें 50 जैकल को भी उसमें
चेक करना पड़ रहा है। ऊपर से ड्रोन से भी उसकी मतलब चेक करते हैं वापस, तो ऑलमोस्ट सिमिलर सा दिखता है एक्सेप्ट फॉर उसकी जो वाइट प्लूम होती है अंडर बेली वगैरह। लेकिन जब तक के लिए उसको चेक कर रहे हैं वहाँ पे जाके एक बारी विजुअली खुद से भी एक बंदा भेज के उसको चेक करना पड़ता है कोई स्टाफ, तो तब तक के लिए वो डिस्टर्ब होता है, वो थोड़ा टाइम और उसमें एफर्ट्स लगते हैं ज़्यादा। दोनों भेड़िए में एक भी पकड़ा गया तो दूसरे का अकेले सरवाइव करना मुश्किल होगा, लेकिन दोनों बहुत शातिर, बेहद खतरनाक हैं। भेड़िए का झुंड बिखरता है तो रिएक्शन होता है, उनका गुस्सा बढ़ता है। इन दो भेड़ियों के साथ भी ऐसा ही है। एक्सपर्ट्स मानते हैं अब दो चीजें हो सकती हैं। पहला, डर के मारे ये दूर भाग सकते हैं। दूसरा, ये मौके की ताक में हैं, पलटकर हमला करेंगे। अभी ये भेड़िए नहीं मिल पाए हैं, लेकिन ये लौटकर अपने इलाके में आते हैं। उनका इलाका 50 गांवों का यही एरिया है। ये जिस तरह से आप लोगों ने 4 भेड़िए तो पकड़ लिए, अभी 2 और थे, उनका कुछ पता चल पा रहा है? देखिए, हम लोग थर्मल ड्रोन्स उड़ा रहे हैं लगातार, और लगातार उसको ट्रैक करने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो अभी लोकेशन तो नहीं मिल पाया है, लेकिन जनरली जो वुल्स की जो टेंडेंसी होती है वो होमिंग टेंडेंसी होती है। तो जो एक जगह है जहाँ पे हमने लोकेट किया हुआ है, जहाँ पे उसका घर हो सकता है टापू पे, तो वो डेफिनेटली आएंगे लौट करके। 1 दिन नहीं है, 2 दिन नहीं है, तो डेफिनेटली 3rd डे तो वो आएंगे ही। वे आर देयर। हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं, टीम्स हमारी लगी हुई हैं, काफ़ी सारी टीम्स लगी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कि बिल्कुल इसी काम पे लगे हुए हैं, एंड वी आर कॉन्स्टेंटली मॉनिटरिंग इट, और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हम कर लेंगे। 4 वुल्स तो हम पकड़ चुके हैं, अब ये 2 बाकी रह गए। अब इन 2 को भी पकड़ना बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन उस पर हम लगे हैं और बहुत जल्दी कर लेंगे। 24 घंटे में भेड़िए 100 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकते हैं, लेकिन वन विभाग मानता है इन भेड़ियों का इलाका 25 से 30 किलोमीटर तक है। 29 अगस्त की सुबह आखिरी बार 3 भेड़िए साथ देखे गए थे। इनमें लंगड़ा आदमखोर भी था। उनकी आंखों के सामने झुंड का एक और भेड़िया पकड़ा गया, वो बच निकला। अब दोनों भेड़ियों के मूवमेंट ट्रेल को ट्रेस किया जा रहा है। भेड़िए दिन में ठंडे पैचेज में बैठ जाते हैं, ऐसे में उनका हिट सिग्नेचर भी मिलना मुश्किल हो जाता है। इलाके का बदलता मौसम भी ऑपरेशन में रुकावट डाल रहा है। ये तो वन विभाग का अपना मानना है भाई, वो सोचते हैं कि उनको उसके बारे में बेहतर जानकारी है कि एक भेड़िया रात में कितना चल सकता है, कहाँ पे वो हमला कर सकता है। लेकिन हम लोग तो यही जानते हैं कि एक ही समय पे 6-7 जगह लोकेशन मिलती है उसकी, कि यहाँ पगमार्क मिले हैं, वहाँ मिले हैं, वहाँ मिले हैं। तो हम तो ये नहीं कह सकते हैं कि 2 हैं, लेकिन अब वन विभाग कहता है तो उनकी बात से हम भी एग्री हैं कि हो सकता है कि जो आदमखोर हुए हैं वो 2 ही हों। एक सवाल और भी उठ रहा है, क्या ये भेड़िए क्रॉस ब्रीड हैं? क्या भेड़िए और कुत्ते के क्रॉस ब्रीड इस इलाके में एक्टिव हैं? वन विभाग की टीम ने इस पर भी विचार किया है, लेकिन अभी तक इसके सबूत नहीं मिले हैं। अलग अलग थ्योरी इसलिए भी सामने आ रही है क्योंकि भारतीय भेड़िए सैकड़ों साल से इस इलाके में रहते आए हैं। अब वो इंसानों पर हमला क्यों कर रहे हैं? भेड़ियों के हमले 2 इलाके में केंद्रित हैं। पहले 2 हमले बहराइच शहर के करीब 45 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम में हुए। हमलों का दूसरा फेज बहराइच शहर के उत्तर में महसी तहसील के गांवों में हुआ। भेड़ियों का दायरा करीब 30 से 32 किलोमीटर है। अटैक का सिलसिला बहराइच के दक्षिण हिस्से के मिश्रानपुरवा गांव में शुरू हुआ। सबसे ताजा हमला 26 अगस्त को मिश्रानपुरवा में 48 किलोमीटर दूर दीवानपुरा में हुआ। भेड़ियों के निशाने पर आए सभी गांव घाघरा नदी के तट से सिर्फ 2 से 5 किलोमीटर दूर हैं। पहले 2 हमले मार्च में हुए, फिर 116 दिन का गैप। 17 जुलाई को फिर हमला हुआ। हर 4 से 14 दिन में भेड़ियों ने अटैक किए। बीते करीब 40 से 45 दिनों में कई बच्चे को उठा ले गया है भेड़िया, तो दहशत तो रहना लाजमी है और दहशत रहेगी भी। हालांकि सुरक्षा तो लोग कर रहे हैं, रात में जगह भी कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि लाउड स्पीकर के माध्यम से भी चेतावनी जारी हो रही है। पूरा अमला लगा हुआ है, तो लेकिन इस बावजूद इसके भी सुरक्षा के दृष्टिगत दहशत तो कायम ही है। इस ऑपरेशन का असली टारगेट है लंगड़ा भेड़िया। शक है उसी ने पूरे झुंड को आदमखोर बना दिया।